अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding the bond valuation chapter, that is chapter number 6 of your book, that is Managerial Finance by Gateman. ठीक है. In this particular chapter we have already discussed the concept of bond valuation in our previous part, and now we are going to continue our discussion. Fine. हमने पिछले पार्ट में ये बात डिस्कस की थी, जो लास्ट डिस्कशन हमारी हुई थी, कि हमने एक बॉन्ड परचेज़ किया है 1 लाख का. हमारे एक बॉन्ड हमें अगर ऑफ़र कर दिया जाए 1 लाख का और इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,02,000 हो, तो उस सूरत में हमें वो बॉन्ड परचेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की वर्थ उसकी 1,02,000 है, लेकिन आपको वही बॉन्ड 1 लाख का मार्केट से मिल रहा है. लेकिन अगर वही बॉन्ड आपको 1,05,000 का ऑफ़र हो जाए, तो आपको ऐसा बॉन्ड नहीं परचेज़ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ जो उसकी प्रेजेंट वर्थ है वो है 1,02,000, लेकिन आपसे वो 1,05,000 डिमांड करें, तो पैसे ज़्यादा डिमांड करें, इन केस आपको ऐसी चीज़ परचेज़ नहीं करनी चाहिए. ठीक हो गया. अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है. इसमें हमारी जो है ना पार बॉन्ड एट पार का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने, बॉन्ड एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड बॉन्ड एट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. ठीक है. अब बॉन्ड एट पार की वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो भी बॉन्ड की पार वैल्यू मीन्स द वैल्यू डेट इज़ रिटन ऑन योर बॉन्ड, कि जो भी पार वैल्यू है बॉन्ड उतने का ही सेल हो रहा है मार्केट के अंदर. यानी जब पार वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड सेम आ रही हो, तो आप क्या कहेंगे कि सर डेट इज़ अ बॉन्ड एट पार. प्रीमियम का क्या है कि जब आपका बॉन्ड की जो है ना वैल्यू, जो पार वैल्यू है वो 1 लाख हो, लेकिन मार्केट प्राइस 1,05,000 हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर कंपनी और द बैंक इज़ ऑफरिंग द बॉन्ड एट प्रीमियम. यानी चीज़ ₹1,00,000 की है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हमें 1,05,000. यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाएगा कुछ बच्चों के दिमाग में कि सर ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, जब चीज़ ही लाख की है वो 1,05,000 पे क्यों सेल होगी. तो इनके लिए आंसर शेयर से रिलेटेड दे देता हूँ कि हमें पता है कि जो एक शेयर पाकिस्तान में रजिस्टर हुआ है वो 10 रुपीज़ का है, लेकिन एंग्रो वही शेयर अपना कितने का इशू करता है, फॉर एग्जांपल 370 रुपये का अपना सेल कर रहा होता है मार्केट के अंदर, तो उन्हें 360 रुपये क्या पेश कर रहे हैं, प्रीमियम पे वो अपना शेयर सेल कर रहे हैं. तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको लगे कि नहीं सर ये जो हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं ये हम प्रीमियम पे या सेल कर सकते हैं, हमारे बॉन्ड की वर्थ इतनी है, हमारी जो रिटर्न हम दे रहे हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिटर्न है, तो हम प्रीमियम पे सेल कर सकते हैं. मतलब चीज़ ₹1,00,000 की है और आप उसे 1,05,000 पे सेल करना चाह रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक हो गया. उसके बाद है बॉन्ड एट डिस्काउंट, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्या है कि बॉन्ड की वैल्यू, फॉर एग्जांपल पार वैल्यू कितनी है 1 लाख, लेकिन जब आप उसे सेल करने लगते हैं तो आपका कितने का सेल होता है, 1,04,000 नहीं सॉरी 99,000 का. यानी अब ये क्या है, बॉन्ड एट डिस्काउंट, यानी चीज़ ₹1,00,000 की है लेकिन आपको 99,000 में ऑफ़र कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट पे ऑफ़र कर रहे हैं. तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी सूरत हो सकती है कि चीज़ ₹1,00,000 की हो और आपको वो 99,000 में ऑफ़र कर रहे हो, तो वो आपको डिस्काउंट पे ऑफ़र कर रहे होते हैं. ठीक हो गया. इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कूपन इंटरेस्ट रेट. अच्छा, अब मेरी बात ज़रा समझिएगा, कूपन इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं. कूपन इंटरेस्ट रेट, जब आप 1,00,000 का बॉन्ड परचेज़ कर रहे हैं, उस पे जो आपको कह रहे हैं ना कि सर हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, ये जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है ना, इसे कहते हैं कूपन इंटरेस्ट rate. An interest rate that is written on your bond will be named as your coupon interest rate. ठीक हो गया. इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है इंडेंचर का. इंडेंचर की बात हमने प्रीवियस पार्ट में भी की थी
इंडेंचर क्या होता है? वो एग्रीमेंट, वो टर्म्स एंड कंडीशंस कि जिसके ऊपर हमारा बॉन्ड क्या किया जाए, इशू किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड इंडेंचर। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 6 in the next part. Till then, Allah Hafiz.